उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से संचालित भट्टियों को बंद कराने और प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साए पीतल व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों लोगों ने दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा से मुलाकात कर भट्टियों को दोबारा से संचालित करने की मांग की। उनका कहना है कि सपा सांसद इस गंभीर मसले पर मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर हल निकलवाए। पीतल दस्तकारों का कहना है कि शहर की लगभग 60% आबादी पीतल व्यवसाय से जुड़ी है। इसमें 40% मजदूर तबका है जिसकी रोजी रोटी का सिलसिला इसी से जुड़ा है, जबकि बाकी पीतल के बर्तन बनाने वाले और निर्यातक भी शामिल है। पीतल दस्तकार बरसों से इस काम से जुड़े हुए हैं। भट्टियों के बंद होने से महज पीतल दस्तकारों पर ही इसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि निर्यात को भी काफी हद तक नुकसान होगा, क्योंकि पीतल व्यवसाय के लिए भट्टियां पहला पायदान है। पीतल की भट्टियों में रॉ मटेरियल की गलाई होती है, तभी सिल्ली बनती है और उसके बाद ढलाई और अन्य फिनिशिंग की जाती है। पीतल व अन्य धातु से आइटम तैयार होते हैं। दस्तकारों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से शहर की भट्टियां बंद होने से दस्तकारों के सामने रोटी का संकट है। पीतल दस्तकारों ने इलाकाई पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जी साहब, हम ये पीतल की सिल्ली का काम करते हैं। पहले तो सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं सबका शुक्रिया। और 10-12 दिन से हमें जो है वो भट्टी बंद कराई जा रही है हमारी, और आज तक का यह नौबत आ गई है। अब दर्जा भट्टी वालों को भी परेशान कर रहे हैं, माल लेके जा रहे हैं उठा के और बंद कर रहे हैं कि वो इसे बंद करने करो आप। अब आगे के लिए हमारी ये जो है निवेदन है कि हमारे लिए कोई उसका औद्योगिक जगह का जो है इंतजाम किया जाए, और जब तक अगर नहीं होती कोई समस्या ऐसी तो हमें जो है जैसा काम हम लोग कर रहे थे वो हमें करने दी। नहीं, हमने कोई कंप्लेंट नहीं की कहीं। स्थानीय प्रशासन जो हमारे साथ है, जो बातें हमें सहयोग कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप बंद कर दो, अभी ऊपर से ऑर्डर है हमारे हम लोग ये चाहते हैं जैसे या तो हमारी जगह का इंतजाम करके दिया जाए, वहाँ पे फैसिलिटी, लाइट की, सड़क की, सुरक्षा की सारी जो है वो समस्याएं हमारी हल हो वहाँ पे। और जब तक ये तो जो है प्रोसीजर बहुत लंबा है, अगर इसमें जो है जैसे जब तक अगर ये होता है हमें जो है ऐसी काम करने दिया जाए। जैसे वैकल्पिक हमें तो इस बात से अभी कोई वो नहीं है। नहीं, ये अभी 6-7 साल पहले फिर आवाज़ उठी थी, जब भी हमने यही बात रखी थी अपनी। जब भी उन्होंने कहा भाई जब तक कोई व्यवस्था होती है आप इस तरीके से काम करते रहो। कितने लोग जुड़े होंगे इस कारोबार से? इस कारोबार से तो भाई साहब कम से कम 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो घर घर यही काम है, हर दूसरे घर में यही काम है। सब लोग परेशान है भाई साहब। जो लेबर तबका है, ढलाई की भट्टी है, उन तक की जो है भट्टी बंद कर करें, जो 500-700 रुपये रोज कमा करके अपना घर चलाता हो। अब बताइए अगर वो सब बेरोजगार हो जाएंगे लाखों लोग तो क्राइम बढ़ेगा, चोरी चकारी डकैती ये बढ़ेंगी। जब वो खाली पेट के लिए क्या नहीं करेगा बताइए। हमारा शहर जो है पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में पीतल लकड़ी के नाम से मशहूर है और हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारे शहर के अंदर इंडिया में आती है, जिससे हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था ठीक होती है। एकदम से अचानक भट्टी बंद हो जाना सारे कारोबार पर असर पड़ेगा और पड़ा है। पीतल कारोबार से, एल्यूमिनियम कारोबार से जो लोग जुड़े हैं, भट्टी चाहे जिनकी भट्टी हो, छिलाई कारखाना हो, भरता कारखाना हो, सब खाली बैठे हैं। लगभग इस वक्त हमारे मुरादाबाद शहर के अंदर 10 से 12 लाख लोग प्रभावित हैं इस चीज से। मेरी जो है गुजारिश है मैडम से भी, मैडम ऊपर प्रशासन से बात करें, जल्द से जल्द भट्टी खुलवाएं। और जितने भी लोग जो परेशान है, जो इस कारोबार जुड़े हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर एक एरिया इंडस्ट्री के अंदर उनको अलर्ट किया जाए जहाँ पर सारी सुविधा उनको दी जाए। ये जिला प्रशासन द्वारा लगभग 8 दिन पहले जो शहर मुरादाबाद का मुख्य काम है, जिसपे शहर मुरादाबाद की आजीविका चलती लोगों की, हस्तशिल्प का काम है, जिला प्रशासन द्वारा एक हफ्ते से यहाँ की सिल्ली की भट्टियां और ढलाई वाली भट्टियां सब बंद करा रखी। सिल्ली की भट्टी अगर बंद होगी तो ढलाई वाला खाली होगा, छिलाई वाला खाली होगा, पॉलिश वाला खाली होगा, और जितने भी उससे जुड़े हुए काम है वो खाली होंगे। और जो बाहर का एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा, जिससे जो बाहरी मुद्रा हमारे शहर में आनी है वो प्रभावित होगी। मगर जिला प्रशासन द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी कर ये भट्टियां बंद करा दी है, जिससे लोगों को खाने पीने की भी दुश्वारी सामने आ रही है। मुलाकात करना है। हाँ, अब ये अपनी आज ये जो पीतल उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, ये अपनी शिकायत लेकर जो है सांसद रुचि वीरा जी के पास आए। वो इसमें जिला प्रशासन से बात करेंगी
और इनकी जो भी समस्या है उसको हल कराने की कोशिश करेंगे। उधर सपा सांसद रुचि वीरा ने पीतल दस्तकारों से मुलाकात करने के बाद प्रशासन से बातचीत कर मामले का हल निकालने की बात कही है। देखिए, मुझे जानकारी मिली है, यहाँ सभी जिम्मेदार लोग खड़े हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी है मुझे कि 10-12 दिन से भट्टियां बंद करा दी गई हैं, जो कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, मुख्य कारोबार है यहाँ का। और इसमें छोटे बड़े सभी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे भाई कारीगर हो, भट्टी पे काम करने वाले लोग हों, और चाहे किसी भी तरह का कोई माल ढोने का काम करते हो। बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में इससे लोग जुड़े हुए हैं। और इस तरह से अचानक बंद करना मतलब बिल्कुल सही नहीं है, और उन लोगों के पेट पे लात है जो इस कारोबार पे पूरी तरह निर्भर करते हैं, जो इसी से जुड़े हुए हैं। तो उनका एकदम से इस तरह बंद करना ठीक नहीं है। और मैं बात करूंगी सभी आला अधिकारियों से और एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलूंगी कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि कोई जो ई कचरा है वो भी कोई मतलब नहीं जलाया जाता, उसको भी नहीं पिघलाया जाता है, और न ही अब वो वाला कोयला इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि प्रदूषण होने की संभावना हो। तो जो अगर इनमें कोई एकाध ऐसा हो कि भाई वो इस तरह का काम करता हो, उस पर कोई कार्रवाई हो तो हो, लेकिन जो बिल्कुल इन सब चीजों से अलग हैं उनके साथ इस तरह की मतलब नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और मौका दिया जाए, अगर कहीं सरकार की कोई पॉलिसी है कि भाई ये शहर के अंदर ना हो काम और बाहर हो, तो भाई उसके लिए फिर आवंटित करी जाए, जगह दी जाए, कारखाने दिए जाएं ताकि वहां पे लोग काम कर सकें। लेकिन अचानक से एकदम इस तरह से बंद कर देना, और जो पूरी तरह इस पे डिपेंडेंट है इसी कारोबार पे, और यहाँ तक कि हमारे जो मुरादाबाद के जो भी कारोबारी हैं और बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन करेंसी जनरेट करते हैं और इतने लोगों का पालन पोषण होता है, वो सब अधर में अटक जाएगा और इस तरह से सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, और इस तरह होना बिल्कुल अनुचित है। और मैं अधिकारियों से बात करूंगी टाइम लेके और जाऊंगी, और एक प्रतिनिधि मंडल को भी अपने साथ लेके जाऊंगी क्योंकि इन लोगों को ज्यादा जानकारी है इस विषय में, और पूरी तरह मतलब हम अपनी ये बात रखेंगे कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और जो भी पॉलिसी बने वो इस तरह से बने, अगर कोई पॉलिसी बनती है तो ऐसी पॉलिसी बने जो किसी का भी रोजी रोटी कारोबार पे असर ना हो। और मैं पूरी तरह से इन सब जो कारोबारी लोग हैं, छोटे बड़े कोई भी हो, सबके साथ हूं मैं और उनके साथ ही बात रखूंगी।